कस्टम रूम गाइड पार्ट 2। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले मैंने कस्टम रूम गाइड पार्ट 1 बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कस्टम रूम फ्लैश करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का बैकअप लेना चाहिए और क्यों वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहीं आपका फ़ोन जो ब्रिक हो जाए तो कैसे आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं किसी कस्टम रूम को फ्लैश करते हुए। बट आज के मैं वीडियो में बताऊंगा कस्टम रूम को क्यों फ्लैश करना है और कैसे फ्लैश करना है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा किसी भी पार्ट को, क्योंकि हर स्टेप जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाइफ सेवर है। कभी भी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कस्टम रूम फ्लैश करने के लिए, तब आपको इन सभी चीज़ों से आप उनको ईजिली फिक्स कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि कैसे अपने पार्टीशंस का बैकअप लेते हैं, वो आप ज़रूर लीजिएगा, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब बात करते हैं कस्टम रूम को क्यों फ्लैश करना होता है। कस्टम रोम को मोस्टली हम लोग इसलिए फ्लैश करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी जो फ़ोन की कंपनी है वो आपके लिए अपडेट देना बंद कर देती है या सपोर्ट देना बंद कर देती है। उस टाइम पे जो आपके फ़ोन्स के डेवलपर्स हैं, जो फ्री में आपके लोगों के लिए काफ़ी अच्छे बढ़िया रोम लेके आते हैं, जिनकी बैटरी परफॉर्मेंस और काफ़ी परफॉर्मेंस आपके स्टॉक रोम से बेटर होती है, और उसके अंदर फालतू के एप्लीकेशंस नहीं होते हैं जो आपको कंपनी वाले देते हैं। जैसे सैमसंग वाले आपको काफ़ी सारे सैमसंग के एप्लीकेशंस देते हैं, उसी तरीके से Xiaomi वाले आपको काफ़ी सारे Xiaomi के एप्लीकेशन देते हैं, उसी तरीके से काफ़ी सारी कंपनियां अपने अपने एप्लीकेशन देती हैं। तो कस्टम रोम्स में वो एप्लीकेशंस नहीं होती हैं और काफ़ी स्टेबल होते हैं और काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। मोस्टली दो तरीके के लोग होते हैं जो कस्टम रोम्स को फ्लैश करते हैं। एक तो जिनको अपडेट्स नहीं मिल रही, जैसे आप सपोज करिए ओरियो पे हैं, ओरियो के बाद आपको अपडेट नहीं मिलने वाला है, तो आपको पाई का कस्टम रोम मिल जाएगा, कोई ना कोई आपके डेवलपर ने बनाया होगा। और कई बार लोगों को अपने जो कंपनी के जो रोम्स होते हैं वो पसंद नहीं आते, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो काफ़ी सारे रोम्स ऐसे होते हैं जैसे PE हो गया, हैवॉक हो गया, बूटलेगर्स हो गया, और काफ़ी सारे रोम्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको फ़ोन को रूट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। कस्टम रिकवरी कोई भी काम करेगी, सब में एक जैसे ही ऑप्शन होते हैं इंस्टॉल करने के। तो हम पिच ब्लैक रिकवरी को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास Redmi Note 6 Pro है। इसके अंदर आज मैं MIU के ऊपर आपको एक कस्टम रोम को इंस्टॉल करके बताऊंगा और 2 स्टेप्स होंगे समझाने के मेरे, आप दोनों देखिएगा किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको कस्टम रोम की फाइल जो है सेव कर लेनी है। कई कस्टम रोम जो है G एप्स के साथ यानी गूगल ऐप के साथ आते हैं, कई के साथ आपको गूगल ऐप्स की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो रोम मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उस पर रोम फाइल अलग होगी और G ऐप्स की फाइल अलग होगी। मैंने दोनों फाइलें सेव कर ली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फाइल मैनेजर में जाके एक बार, हम जो रोम फ्लैश करने वाले हैं वो है बूटलेगर्स रोम। इसके अंदर गूगल ऐप्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने ओपन G ऐप्स की जो इसकी फाइल है उसको भी साथ में डाउनलोड कर लिया है। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी G ऐप्स की। अब आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। चाहे TWRP हो, चाहे पिच ब्लैक हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड वुल्फ हो, चाहे कोई भी रिकवरी हो, सब में एक जैसे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही फ़ोन ऑफ हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि आपका फ़ोन कैसे बूट करता है। हमारा Redmi Note 6 Pro वॉल्यूम अप और पावर के बटन के कॉम्बिनेशन से रिकवरी मोड पे बूट करता है। तो ये देखिए अब थोड़ी देर में हमारा फ़ोन जो है बूट करेगा और पिच ब्लैक रिकवरी की स्क्रीन हमारे फ़ोन पे आएगी। तो ये देखिए पिच ब्लैक की स्क्रीन हमारे फ़ोन पे आ चुकी है। अब हम कस्टम रोम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए 2 चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगर आप किसी पुराने वर्जन से नए वर्जन पे आ रहे हैं, सपोज कीजिए आप नॉगेट से ओरियो पे आ रहे हैं या ओरियो से पाई पे आ रहे हैं, देन आपको वाइप जाके फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा एक बार। अगर आप सेम वर्जन पे जा रहे हैं, जैसे पाई से पाई पे जा रहे हैं, तो अब आपको फॉर्मेट डाटा करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी फॉर्मेट डाटा एक बार कर चुका हूं, तो मैं बार बार नहीं करूंगा। फॉर्मेट डाटा आपको तब करना पड़ेगा कहीं आपने, जैसे सपोज कीजिए आपने एक रोम को फ्लैश कर लिया, उसके बाद आपसे कोई TWRP पे एक पासवर्ड पूछता है और कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता है, तो आप वापस अपनी रिकवरी पे आएंगे, वाइप पे जाके फॉर्मेट डाटा करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे YES और ओके कर देंगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार कर चुका हूँ। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आप जब वाइप करेंगे, एक होता है डर्टी फ्लैश और एक होता है क्लीन फ्लैश। 2 चीज़ें आपने मोस्टली सुनी होगी काफ़ी सारे फॉर्म्स के ऊपर कि जब भी रोम फ्लैश करना होता है वो 2 चीज़ें बोलते हैं, क्लीन फ्लैश और डर्टी फ्लैश। अब डर्टी फ्लैश क्या होता है, सपोज बता देता हूँ आपको। एडवांस वाइप में जाना है, कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डर्टी फ्लैश में सिर्फ आपने डालवी कैश और कैश को फ्लैश वाइप कर देना है, बाकी चीज़ों को आपको वाइप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डर्टी फ्लैश होता क्या है, सपोज कीजिए मैं एक बूटलेगर्स रोम जो है उसको फ्लैश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी उसका पुराना वर्जन जो है वर्जन 1 यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं वर्जन 2 पे अपडेट करना है, तो सिर्फ आपको डालवी कैश और कैश को सिलेक्ट करना है
और कुछ भी वाइप नहीं करना है, ना आपका डाटा डिलीट होगा, ना आपका इंटरनल स्टोरेज वाइप होगा, ना आपका कुछ भी वाइप नहीं करना है आपको। आप सिर्फ इन 2 फाइलों को वाइप करके भी उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्लीन इंस्टॉल में क्या होता है, आपको सारे ऑप्शन, सिस्टम, डाटा, वेंडर वगैरह इन सबको वाइप करना होता है अगर आप किसी रोम से किसी और रोम पे जंप मार रहे हैं। सपोज कीजिए आप जो है पीई से बूट लेकर जा रहे हैं, साइबेरिया से किसी और रोम पे जा रहे हैं, या फिर हैवॉक से किसी और रोम पे जा रहे हैं, देन आपको क्लीन फ्लैश करना है, क्योंकि आपको अपने पुराने रोम की सारी फाइलों को डिलीट करना है। कई बार आपको इंटरनल स्टोरेज को भी वाइप करना पड़ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, डर्टी फ्लैश में सिर्फ 2 चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। कई लोग 3 भी कर लेते हैं, सिस्टम भी कर लेते हैं, बट 2 चीज़ें बहुत होती हैं, डालवी कैश। और अगर आप डाटा करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इंटरनल स्टोरेज को वाइप करने की जरूरत नहीं है। डाटा डिलीट कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन वगैरह भी सारे डिलीट हो जाएंगी। डाटा का मतलब होता है कि जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इंटरनल स्टोरेज होता है कि आपने जो भी फाइलें सेव कर रखी हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो भी अपने फोटोज क्लिक की हैं, सॉन्ग सेव किए हैं, रिंगटोन सेव किए हैं, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। डाटा का मतलब ये है कि आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उनको लॉगिन किया, वो सारा का सारा वाइप हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्लीन फ्लैश वगैरह क्या होता है, डर्टी फ्लैश क्या होता है। तो अब हम क्या है इसमें क्लीन फ्लैश करने वाले, तो हमने सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। इंटरनल स्टोरेज को हम वाइप नहीं करेंगे, उसके बाद हम वाइप कर देंगे। अब जैसे ही वाइप हो जाएगा, इंस्टॉल पे जाके आपको सिर्फ जो आपकी रोम की फाइल है उसको एक बार सेलेक्ट करना है एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आता है कि सिस्टम नॉट माउंट या वेंडर नॉट माउंट, तो आप माउंट पे जाके अपने सिस्टम और वेंडर को माउंट कर लेंगे एक बार। उसके बाद जो है आप किसी भी रोम को इजीली फ्लैश करते हैं। मोस्टली कई बार क्या होता है, जो लोगों के जो माउंट सिस्टम में जो वेंडर और सिस्टम पार्टीशन होते हैं वो माउंट नहीं होते हैं, उनको कोई ना कोई एरर आता है कि माउंट सिस्टम या माउंट वेंडर, वैसा कुछ एरर होता है। तो ये रोम जो है आपको थोड़ा सा टाइम लेगा फ्लैश होने का। मैं फिर से बताता हूँ कस्टम रोम से क्या फ़ायदा होते हैं। कस्टम रोम उन लोगों के लिए मोस्टली बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जिनको अपडेट नहीं मिलते हैं फ़ोन्स के, या फिर वो अपने स्टॉक रोम से परेशान हो गए होते हैं, उनको काफ़ी बग मिलते हैं, तो वो स्टॉक रोम से कस्टम रोम पे मूव करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं कस्टम रोम पे काम करते हैं, काफ़ी बढ़िया से बढ़िया रोम लेके आते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा बेस्ट रोम है, तो सर बेस्ट रोम कोई नहीं होता, सब बेस्ट है। सब डेवलपर्स मेहनत कर रहे हैं दिन रात, सबकी अपनी अपनी उसमें मेहनत लगी हुई है। हम ये नहीं बोल सकते कि इस डेवलपर का रूम अच्छा है या उस डेवलपर का रूम। आप अपनी तरफ ही लेके सोचिए कि आप 2 दोस्त रूम बना रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि आपको अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त का रूम अच्छा है या मेरा रूम अच्छा है? नहीं, दोनों अपनी मेहनत कर रहे हैं, दोनों के अपने रूम अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये रूम बेकार है, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र के ऊपर। कई यूज़र को कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, कई यूज़र को परफॉर्मेंस चाहिए होता है, तो उस हिसाब से डेवलपर्स रूम बनाते हैं। तो ये देखिए रूम फाइल फ्लैश हो गई। अब इंस्टॉल पे जाके सिर्फ जी ऐप्स की फाइल को सिलेक्ट करेगी जो गूगल एप्लीकेशंस को इस रूम के ऊपर रन करेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, कई रूम के अंदर गूगल एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उसके साथ आपको जी ऐप्स की फाइल को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चेक कर लेना है अपने रूम का फॉरम पे जाके या जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं कि उसके अंदर जी ऐप्स इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है तो अगर आप जी ऐप्स को फिर से इंस्टॉल कर देते हैं तब आपको कोई ना कोई अंदर जाके एरर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपने डबल चेक करनी है कि आपका रूम के अंदर जी ऐप्स इंक्लूड है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो पिक्सल एक्सपीरियंस रूम है उसके अंदर इंक्लूड होता है, और मोस्टली जो पोर्टेड रूम्स आते हैं जैसे ऑक्सीजन ओएस हो गया, कलर ओएस हो गया, उनके अंदर काफ़ी सारे रूम्स के अंदर जी ऐप्स इंक्लूड होता है। बट जो बाकी कस्टम रूम्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली जी ऐप्स इंक्लूड नहीं होते हैं। जी ऐप्स जो है सिर्फ गूगल सर्विसेज और गूगल के फ्रेमवर्क जो है उनको इंस्टॉल करता है रोम के साथ, ताकि आप गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ और अपने फेवरेट एप्लीकेशंस और अपने फेवरेट गेम्स को डाउनलोड कर पाएँ। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, नियर अबाउट 1 to 2 मिनट। जैसे ही फ्लैश हो जाएगा उसके बाद सिर्फ आपको अपने फ़ोन को रीबूट सिस्टम करना है और दैट्स इट। उसके बाद फ़ोन को सेटअप करेंगे और आप अपने फ़ोन के अंदर उस रूम को एंजॉय कर पाएंगे। इस टाइम पे काफ़ी सारे एंड्रॉयड पाई के रोम्स जो हैं आपके फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। आप XDA एक फॉरम है, उस पर जाएंगे, आपके फ़ोन के लिए कोई ना कोई पाई रूम मिल जाएगा। अगर आप अभी तक ओरियो पे हैं, नॉगट पे हैं, तो आपको पाई का रूम मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं Redmi Note 6 Pro हमारा इस टाइम पे ओरियो पे और हमने पाई रूम को इंस्टॉल कर लिया है। वाइप का इंस्टॉल भी करेंगे एक बार, स्वाइप टू वाइप एंड रीबूट सिस्टम, दैट्स इट। इस तरीके से हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में यही मेथड होता है रोम को फ्लैश करने का, कोई और मेथड नहीं होता है। सब रिकवरी के कलर चेंज हो सकते हैं, उनके ऑप्शंस ऊपर नीचे ये लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में हो सकते हैं, बट ऑप्शंस वही रहते हैं, इंस्टॉल, वाइप, बैकअप, रीस्टोर। बैकअप का मैंने आपको बता दिया था कि बैकअप कैसे लेना है पिछले वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसको जाके आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन फाइलों का बैकअप लेना ज़रूरी होता है किसी भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। कस्टम रोम को फ्लैश करने का मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन जो है रूट हो गया, आपका फ़ोन को रूट एक अलग प्रोसीजर होता है। रूट करने के लिए आपको एक अलग मेथड यूज़ करना पड़ता है। कस्टम रिकवरी और रूट में बहुत फ़र्क होता है। कई बार लोग पूछते हैं कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए रूट चाहिए होता है? नहीं,
रूट करने के लिए कस्टम रिकवरी चाहिए होती है, कस्टम रिकवरी के लिए रूट नहीं चाहिए होता है। ये देखिए जब हमारी बूट स्क्रीन आ गई है, दैट मीन रोम हमने सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया। तो आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आके हमसे बात करते हैं। मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ता रहता हूँ उनको आगे, जो मुझे लगता है कि हाँ भैया इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं, कभी छूट भी जाते हैं कमेंट्स, तो प्लीज़ पूरा मत मानिएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।